नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में। आज चर्चा करते हैं 1917 गांधी जी की एंट्री। 1917 चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर तिनकटिया प्रथा के विरोध में किया जाता है। तिनकटिया प्रथा जिसमें 3/20 1 बीघा में 20 बीसा होते हैं और 3/20वें हिस्से पर उन्हें नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी कारण इस प्रथा का विरोध किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दी थी। 1918 खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह जो गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन था, जबकि प्रथम सत्याग्रह पूछे तो 1917 चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में, जबकि कल अपन ने पढ़ा था 1906 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और 1918 में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी के द्वारा की जाती है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी के द्वारा की जाती है और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया जाता है। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसमें गांधी जी और अनुसुईया बहन के द्वारा आमरण अनशन किया जाता है। अनुसुईया बहन जो कि विरोधी अंबालाल साराभाई की बहन है, जो गांधी जी का प्रथम आमरण अनशन था। याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी का प्रथम आमरण अनशन होता है। 1919 रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत बिना किसी कारण के ही किसी को किसी भी समय से, किसी भी स्थान से, किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कारण इस एक्ट का विरोध होता है और गांधी जी इसे काला कानून की संज्ञा देते हैं। वही नेहरू जी इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के कानून की संज्ञा देते हैं। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के कानून की संज्ञा पंडित नेहरू द्वारा और महात्मा गांधी जी द्वारा काला कानून की संज्ञा दी जाती है, रॉलेट एक्ट 1919। वहीं 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को प्रथम बार गिरफ्तार किया जाता है। पलवल रेलवे स्टेशन हरियाणा से गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और द्वितीय बार 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में होता है, जिसमें सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर दिया जाता है और उन्हें धर्मशाला भेज दिया जाता है, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा होती है और जहां माइकल ओ डायर के द्वारा जनरल आर डायर को आदेश दिया जाता है और उन पर में गोलियां चला दी जाती है, जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु होती है। पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, जबकि गोलियां किसने चलाई थी? जनरल आर डायर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जनरल आर डायर फिर यहाँ से चला जाता है ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जहाँ इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी जाती है और इसी को फिर उधम सिंह के द्वारा 1940 में इंग्लैंड जाकर के इनको मार दिया जाता है। याद रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर जनरल आर डायर ने गोलियां चलाई थी, जबकि पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर। ओ डायर और आर डायर कंफ्यूज नहीं होना। उधम सिंह के द्वारा इन जनरल आर डायर की हत्या 1940 में की जाती है और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया जाता है, जिसमें 5 अंग्रेज सदस्य होते हैं और 3 भारतीय सदस्य होते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड को सही करार दिया जाता है। इसमें 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनलाल, हरिलाल, शीतलवाड़। चिमनलाल, हरिलाल, शीतलवाड़ एक नाम है, ये ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा नाम है। पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, ये 3 भारतीय सदस्य थे हंटर कमीशन में। चिमनलाल, हरिलाल, शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, ये 3 भारतीय सदस्य हैं और 5 अंग्रेज सदस्य थे। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपने जुलू पदक और बोर युद्ध पदक को लौटा दिया। केसरे हिंद की उपाधि को भी लौटा देते हैं, जो इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसरे हिंद, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और कांग्रेस द्वारा, हंटर कमीशन ने तो इसको सही करार दिया था, तो फिर कांग्रेस द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। और इस रिपोर्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर किया गया हत्याकांड बताया जाता है। और 1919 से 1920 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं, शौकत अली व मोहम्मद अली के नेतृत्व में होता है। खिलाफत आंदोलन 1919 और दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन भी 1919 में किया जाता है। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता भी गांधी जी करते हैं। सितंबर 1919 में दिल्ली में
अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है। और जून 1920 में इलाहाबाद में ऑल इंडिया कमेटी की बैठक होती है। ऑल इंडिया कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हो रही है जून 1920 में, जिसमें गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिलाने की निर्णय लिया था। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन में मिलाने का निर्णय खिलाफत आंदोलन को ऑल इंडिया कमेटी की बैठक में लिया जा रहा है। जून 1920 में इलाहाबाद में हुई थी ऑल इंडिया कमेटी की बैठक। ऑल इंडिया कमेटी की बैठक जिसमें खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में विलय करने का निर्णय लिया गया। आगे 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और ये प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। जबकि प्रथम बार गांधी जी को गिरफ्तार पूछे 8 अप्रैल 1919। प्रथम किसान आंदोलन पूछे गांधी जी का तो खेड़ा सत्याग्रह। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है और प्रथम जन आंदोलन है ये गांधी जी का, और 12 फरवरी 1922 तक चलता है। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और 12 फरवरी 1922 तक ये असहयोग आंदोलन चलता है। तब जमनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। जमनालाल बजाज जिसने अपने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। और 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय के द्वारा। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होता है जिसकी अध्यक्षता की जाती है लाला लाजपत राय के द्वारा, जहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है 4 सितंबर 1920 के विशेष कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है लाला लाजपत राय के द्वारा। वहीं दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन होता है। ये विशेष अधिवेशन था सितंबर में, कांग्रेस का नियमित अधिवेशन दिसंबर 1920 जिसकी अध्यक्षता की जाती है वी राघवाचारी के द्वारा। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था, जबकि प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, जबकि कांग्रेस के नियमित अधिवेशन दिसंबर 1920 में। अभी अपन ने 1920 तक के घटनाक्रम की चर्चा कर ली है, आगे की चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।